नंबर 2, द फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की शुरुआत ही होती है इस पॉइंट से। एक पॉइंट है और पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। अगर ये तुम्हारा क्वाड्रेंट्स है तो ये वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन है वर्टिकल वाली, इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट कॉर्ड है, ये सेकंड कॉर्ड है, ये तुम्हारा थर्ड कॉर्ड है, एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और तीसरे में नेगेटिव दोनों नेगेटिव, नेगेटिव, और लास्ट में पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये वाला, ये सब ठीक था, ये हाँ ये सब ठीक है। मैं जब तुमको क्वेश्चन पूछूंगा तब आंसर बता देना, ठीक है? अभी तो ये सिंपल है। ये तुम्हारा क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये तुम्हारा क्वाड्रेंट है, यहाँ पे तुम्हारा प्लस माइनस माइनस प्लस वाला सीन है, लेकिन ये सब ठीक था यार। लेकिन ये जो था, इसको ये एक्स एक्सिस, राइट? एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? कोई बताएगा मुझको? y इक्वल टू 0 पक्का? y इक्वल टू 0, और y का नहीं, ओहो मग काय नवीन आहे काय? हो अच्छा अच्छा, नाही आणि हो दोन्ही मिक्स आहेत तुझे, म्हणजे नाही नेमकं कशासाठी होतं भक्ती? नाही होच, म्हणजे y इज इक्वल टू 0। ओके, y इक्वल टू 0, और ये जो तुम्हारा वर्टिकल एक्सिस है, दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस, ये y एक्सिस होता है और इसका इक्वेशन है x इक्वल टू 0। नॉर्मल सी बातें थी, आगे पर थोड़ा खींचने वाले अपन इसको डीप में। चलो, बात ये थी, क्या तुम में से कोई बताएगा मुझको ये -3,0 पॉइंट कहाँ आएगा? ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन, -3,0 पॉइंट कहाँ पे है? y एक्सिस -3 x एक्सिस पे और y और 0 y एक्सिस पे। 0 y एक्सिस पे, वेरी गुड। 0 y एक्सिस पे x इक्वल टू -3, मतलब ये पॉइंट दो पॉइंट है यहाँ पे, ऐसा ही है, ऐसा पॉइंट ही है सर, पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएगा। x एक्सिस वर येईल सर। हाँ, -3,0, यही तो मैं पूछ रहा था कि तुम लोगों को क्या सीन है कि x एक्सिस पे x पे y का वैल्यू 0 होता है और y पे x का वैल्यू 0 होता है। अगर मैंने पॉइंट कोई भी पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है x, y, और इस x, y में ये तुम्हारा x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ये तुम्हारा y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। अगर मैंने बोला 3,2 ये पॉइंट है, तो 3,2 दोनों भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव मतलब x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे जाएगा और ये वहां पॉइंट रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3,2। यही अगर मैं बोल देता -3,2 पॉइंट कहाँ है, तुम बोल देते सर x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है, मतलब पक्का ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर मैं बोल देता माइनस, सर आवाज नहीं आ रही। आवाज गेला सर। नहीं येते सर। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में ही, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। अभी आवाज आ रही मेरी ठीक से? हो सर। हाँ सर। थोड़ा नेटवर्क में इशू आके आई वाज डिस्कनेक्टेड। चलो वापस चलते हैं उधर ही जहाँ से अपन डिस्कनेक्ट हो गए थे। मैंने बात ये की वहां पे कि अगर एक्स एंड वाई एक्सिस का बात, तो स्क्रीन दिख रहा है क्या? स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? चलो, बात ये कर रहा था मैं कि ये अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये बहुत बेसिक से ले रहा हूं तुम लोगों को, मतलब एज इफ तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता, जीरो के नीचे हो तुम लोग। एक्स एक्सिस भी ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई। मैंने पॉइंट बोला -3,0, ये कहाँ जाएगा तुमको पता होना चाहिए था। इसमें y तो 0 है और y 0 तो होता है एक्स एक्सिस पे, लेकिन ये नेगेटिव है, तो पॉइंट कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे होगा -3,0। अगर मैं ये पूछ लेता कि भैया 0,4 ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट है क्वाड्रेंट पे है या एक्सिस पे है, ये सवाल मैंने अच्छा था। एक्सिस पे है तो 0,4 पक्का इधर कहीं होगा 0,4, जिसमें x तो 0 है लेकिन y का वैल्यू 4 है,
वैसे ही अगर मैं ये बोल देता 4,0 पॉइंट कहाँ है तो तुम बोलते यहाँ पे है, तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट्स का सीन। अब पॉइंट्स को तुमको पता चल गया, तो इन्हीं पॉइंट्स को अगर मैंने एक बोल दिया, एक सपोज ये ट्रायंगल है, हॅलो ये सर ट्रायंगल में सॉरी ये सर 0,4 आहे तर मग y ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह कुठे आहे मग फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये कसं येईल ते 4 क्वाड्रंट नाही येणार बेटा, मग ऍक्सिस वर 0 येईल ना। हो x चा व्हॅल्यू 4 आहे, y 0 आहे, x वरती y 0 असतो, म्हणून हा पॉइंट नाही 4,0. 0,4 सर 0,4 पॉइंट कुठे येणार इथे y ऍक्सिस वरती, सर ऊपर सॉरी आएगा उलटा वरती उलटा येईल सॉरी ना उलटा सर ऊपर वरती, आएगा ना। हाँ वरती 0,4 हा तुम्ही ठीक आहे, खाली हाँ 0, सांगितलं थोड़ा गलती झाली असेल, 0,-4 असलं मग इथे येईल तो खाली, ठीक है। हा अब ये अगर ट्रायंगल है तुम्हारा, और ट्रायंगल में अगर ये पॉइंट तुम्हारा x1 y1, ये तुम्हारा x2 y2 है, और ये पॉइंट तुम्हारा x3 y3 है, दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का नेचर फाइंड करना है, इस ट्रायंगल का बहुत कुछ करना है हमको। उससे पहले मैं तुम सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, क्या तुमको ये वर्ड कभी तुम्हारे सामने आया है, डिटरमिनेंट्स? बेसिक्स है, एक बार कंफर्म करने के लिए, तुमको मिला है डिटरमिनेंट वर्ड कभी? 10 में था डिटरमिनेंट्स वो वाला? हाँ सर ना सुना है सर। हा सर क्या था डिटरमिनेंट्स? तो तुम लोग को ये पता होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अल्जेब्रा 4 है, मध्ये होता यहाँ पे 1 है। ओके, अगर ये तुम्हारा डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हाउ डू यू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स? सॉल्व देखना, ये पूरा की पूरा पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तुमको ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करोगे देखो, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता मैं करवा दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया 2, फिर माइनस करना है, कंपलसरी माइनस का साइन होगा ही वहां पे। अब फिर इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या होगा 4 3 12, तो फाइनल आंसर 2 - 12 मतलब कितना -10। ये होगा डिटरमिनेंट का वैल्यू, ठीक है। एक और करके दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर 1 -1 2 और 3 है, और बोला गया इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके दिखाओ, तुम कर लोगे? इसको मल्टीप्लाई कर देना, बन गया तुम्हारा 3, 6 माइनस बाय डिफॉल्ट का होता है, माइनस बाय डिफॉल्ट का है, राइट। अब ये वाला 2 × -1 बन गया -2, 3 - of -2 बन गया 5, तो माय आंसर इज +5। देखो ये भी सेट हो गया। अब वैसे ही अगर मैं इसको कर देता, ये वाला -1 -2 -3 4, अब आंसर क्या होता देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को हो गया -4, बाय डिफॉल्ट के साथ माइनस होती है, ब्रैकेट चालू कर दो, ये क्या हुआ -3 × -2 बन गया +6, और फाइनल आंसर इज -10। ये तुमको 10th में हुआ होगा, जो तुमको हुआ नहीं है 11th में क्या सीखना है, तो 11th में सीखना है 3/3 का। देखो नंबर ऐसा है 1 -1 2 1 2 1 0 0 3, या फिर एक काम करते हैं 1 0 कर लेता हूँ, इसको सॉल्व करना है, ये तुमको कभी नहीं हुआ है। तो अगर अगले जितने भी चैप्टर्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, इन सभी चैप्टर्स में तुमको डिटरमिनेंट सॉल्व करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और ये जैसे मैंने बताया फाउंडेशन लेक्चर है, सिलेबस बहुत आगे है, अभी मैं बस तुम्हारा बेस क्लियर कर रहा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, 2/2 अगर होता तुम सीख गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम लोग सॉल्व कर लोगे, लेकिन 3/3 के चक्कर में क्या करना है देखो, सबसे पहले इस 1 को पकड़ो, इस 1 को पकड़ना है, फिर इसको पकड़ना है, फिर इसको पकड़ना है, ये तीनों मेन अपने मेन कैरेक्टर है इसके। अब जब तुम इस 1 को पकड़ोगे, देखो इस 1 को पकड़ा, देखो आ गया 1 यहाँ पे। अब 1 जो रो में है और जो कॉलम में उसको हटाओ, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, हटा दो, फिर क्या बचे, ये 4 लोग बचे। अब इनका डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हमने 2/2 का किया था। अब इस बार लिखते नहीं बैठेंगे बच्चों, जैसे अपन देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 × 0 कितना हो गया 0, -1 × 1 बन गया -1। एक स्टेप क्लियर। अब कौन सा, इसका काम हो गया, किसका, इस 1 का काम खत्म। अब इसको पकड़ना है, इसको, लेकिन सेंटर वाला जब भी रहेगा उसकी साइन चेंज करवानी है। यहाँ पे अगर प्लस हुआ तो माइनस करवाओ, माइनस रहा तो प्लस करवाओ, यहाँ पे माइनस है उसका प्लस करवाया मैंने, देखो +1। फिर से एक बार रो कॉलम हटाओ, 1 कौन सी रो में है, कौन सी कॉलम में, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया। अब बचा कौन, 4 लोग बचे, 1 2 3 4। लिखूंगा कैसे, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 1 0 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 -0, ये भी बन गया तुम्हारा 0। कैसे, जब ये हटा था, ये 4 बचे, 1 1 0 0 बचा, 0 ने इसको मल्टीप्लाई किया, बन गया 0,
0 ने इसको मल्टीप्लाई किया, बन गया 0, तो 0 माइनस 0 आ गया आंसर 0। साइन चेंज बस इसकी करनी, ये वाली पार्टी की हमेशा, ठीक है। अब लास्टली यहाँ पे -1 था, अब मैं पकड़ूंगा इस 2 को पकड़ूंगा, रो हटा कॉलम हटा, 2 जो रो में है जो कॉलम है उसको हटा दो, हट गया, देखो ये हट गया। अब क्या, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ, 1 into 1 is 1 माइनस 0 into 2 is 0, तो आंसर बन गया इसका 1, प्लस 2 था यहाँ पे 1, आंसर कितना -1 प्लस 0 प्लस 2, फाइनल आंसर इज +1। ऐसे सॉल्व किए जाते हैं डिटरमिनेंट्स 3/3 के। ये 2/2 का था, 2 रो थे 2 कॉलम्स थे, ये 2 रो हो गए, ये 2 कॉलम्स। वैसे ही इसमें 1 2 और 3 रो है, 1 2 और 3 कॉलम है, तो 3/3। आया समझ में? नई बात क्या है, बस तुम लोगों को इसकी साइन चेंज करवानी है। एक और करवाता हूँ, फिर तुम्हारे डाउट्स लूंगा मैं, पहले मेरे को करवाने दो, फिर तुम डाउट्स जो पूछना है। पहली चीज देखो, अगर ये सीन ऐसा हुआ, आवाज तो है, यस, 1 देखो यहाँ पे 1 -1 इसे 2 लेता हूँ इस बार, -2 लेता हूँ, 4 3 0 1 -1 2, ये मेरा डिटरमिनेंट को मेरे को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे देखो, फिर से इस 1 को पकड़ो, इस -2 को पकड़ो, इस -1 को पकड़ो, इस 1 को पकड़ा, आ गया मेरा 1, रो कॉलम हटाओ, 1 कौन से रो में है, ये रो हटा, ये कॉलम हटा, ये 4 लोग बचे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 to the 6, ये तो 0 बन रहा है, वैसे भी बन गया 6। सेंटर का साइन हमेशा चेंज करना, मैं बात कर रहा हूं हमेशा, जब भी माइनस रहेगा प्लस करो, प्लस रहेगा माइनस करो, तो यहाँ पे -2 था, उसका बन गया +2। किसकी साइन चेंज करनी हमेशा, इसकी साइन चेंज करना, और किसी की नहीं, ठीक है। अब इसके रो हट गया, कॉलम हट गया, ये 4 लोग बचे, ये 4 लोग बचे, सॉल्व कैसे करेंगे फिर, 4 2 8, तो आंसर बन गया तुम्हारा 8। क्योंकि इसको मैंने सॉल्व क्यों नहीं किया, ये तो 8 बन गया, 1 into 0 तो 0 बन गया है। लास्टली -1 को पकड़ो, रो हटा कॉलम हटा, मल्टीप्लाई करके 4 into -1 बना -4, -3 -4 -3 बन गया -7। लास्ट का आंसर 6 + 16 + 7, फाइनल आंसर इज 29। इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट सॉल्व करना। पूछो जो पूछना है। सर ये डिटर्मिनेंट्स किसके लिए रहता सर, मतलब क्यों सॉल्व करना रहता है? डिटरमिनेंट हर किसी के लिए लगता। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, डिटरमिनेंट लगता है। देखो नेचर निकालना है, डिटरमिनेंट, आई मीन ट्रायंगल का नेचर क्या है उसके लिए डिटरमिनेंट लगता है। देखो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है उसके लिए डिटरमिनेंट लगता है। देखो बाद में वेक्टर सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट लगता है। देखो आगे इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए वेक्टर लगता है। देखो डिफरेंस, आई मीन इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट लगता है, डिफरेंशिएशन सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट लगता है, लिमिट सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट लगता है। मतलब मल्टीपल 16 से 17 चैप्टर है जिसके लिए डिटरमिनेंट लगता है। ये तो मैं तुमको बस में क्या बता रहा, खाली तुमको बेसिक सिखा रहा हूं मैं आज भी। जैसे हमने 2 दिन पहले इनइक्वालिटीज में लेस देन ग्रेटर देन सिखाया था, क्वेश्चन तुमने देखा कहां पे जाके रुके। ये बेसिक्स है, डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट सॉल्व में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, बाकी सब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ ही जाएंगे। फिर अभी देखो, फिर तुम लोग के लिए पहली चीज 2/2 से स्टार्ट करते हैं। 2/2 से स्टार्ट करते हैं। ये रहा तुम लोग के लिए पहला क्वेश्चन, -1 2 3 and 4, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है। बिंदास करो और बिंदास गलत करो, कोई टेंशन नहीं। -1 2 3 करो, -10 -10, गॉट इट, ओके। -10 जिनका आया कैसे किया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। जो लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 into -1 बन गया -4। बाय डिफॉल्ट का साइन माइनस वाला होता ही है, बाय डिफॉल्ट का माइनस का साइन है यहाँ पे। मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 कितना हो गया, ये 6, तो यहाँ पे अगर 6 आया, -4 -6 बन गया -10, ये रहा मेरा आंसर। ये तो बच्चे भी कर लेंगे 10th के, अब तुम 10th में रहे नहीं, अभी तुम तो 11th में चल गए हो। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन के लिए। ये तुम लोग के लिए क्वेश्चन है कि -1 2 -1 0 3 1 0 -1 0, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, गो फॉर इट। बिल्कुल गलत कर रहे हो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है लगाना। ऑनेस्टली ट्राई दे दो एक, देखो आंसर किस किस का आता है। आ गया, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 is the answer, okay, -4 -1
-1 -1 -4 -1 ओके। -1 आई एम गेटिंग मल्टीपल आंसर्स, लेकिन कॉमन सभी का -1 है। क्या और Sir, किसी का 1 -1 आ रहा है? 1 + 1 -1 सर। -1 सर, ओके सर, कोई बात नहीं सर। -1 सर। हाँ माइनस, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 बाय 1 जा रहे हैं। इसको पकड़ो, -1 को पकड़ो, पकड़ा, रो कॉलम हटाओ, -1 जिस रो में जिस कॉलम में हटा दो, हट गया, ये रो हटा, ये कॉलम हटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 0 बन गया 0, -1 × माइनस और माइनस बन गया +1। सेंटर का साइन हमेशा चेंज करना है, हमेशा। तो बन गया -2, रो कॉलम हटाओ, ये रो हटा, ये कॉलम हटा, ये बन गया 0, ये बन गया 0, तो पार्टी पूरा 0 बन गया। लास्ट में -1 बच रहा है। मैं फिर बता रहा कि साइन तुमको खाली इसकी चेंज करनी है, इन दोनों की नहीं। अब रो हटाया, कॉलम हटाया, ये बन गया 0, ये बन गया 0, तो आंसर बन गया 0। तो फाइनल आंसर इज -1। अरे कैसी क्या तुम्हारा +1 +4 आ रहा था, जो भी चीज का भी आया था आंसर। और कांग्रेचुलेशन जिनका आंसर आया। अब बुद्धू लोग तो वो होंगे जिन्होंने ट्राई नहीं किया। ऑब्जर्व करे, किसी और को सॉल्व कर, जो बाकी लोग सॉल्व भी कर रहे हैं, आंसर बता भी रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं, तुम लोग वही वेट करना किसी और को सॉल्व करने का। इसलिए बोल रहा हूँ ईमानदारी से करो, भले तुम्हारे सारे आंसर गलत भी हो गए, कोई टेंशन नहीं है, बस करो खुद से। चलो गो फॉर इट। फिर बोलता हूँ ये एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं, जो तुमने डाउट पूछा है ना सर ये कहाँ यूज होता है, फिर समझाता हूँ ये यूज कहाँ होता है। खाली नंबर्स है और एडिशन सब्ट्रैक्शन करवानी है। मेथड मैंने तुमको बताया है। माइनस प्लस में तुम्हारे गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर तुमको खुद को काम करना पड़ेगा अभी। -2 -2 तनिष्क तेरा -2 शायद ना। ओके आई गॉट वन आंसर, ही इज सेइंग -2 सर, मेरा आंसर। हु इज नेक्स्ट? सर -2 -2, दो लोग का -2 है। ओके आई गॉट 2 आंसर्स एंड बोथ -2 ऑफ सर। देम आर सेइंग -2 अगेन, -2 अगेन। ऑलमोस्ट सभी का -2 ही आ रहा है क्या फिर? यस सर। ओके लेट्स सी। माझं 19 आलं सर। 19 आला, ठीक है। हो. 19 ओके देखते हैं अभी 19 क्यों आया। गड़बड़ कहाँ कर रहे हो देखो, तुम लोगों की कैलकुलेशन एरर हो सकती है, लेकिन इतनी भी नहीं हो सकती। किसी का -2 आ रहा है और तेरा 19 आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है। चलो बात करते हैं। ये रहा तुम्हारा +3, उठाओ, उठाया। स्टेप चेक करो एक बार, तुम लोग सही जा रहे हो क्या? ये रो हट गया, ये कॉलम हटा, ये 4 लोग बचे हैं, ठीक है। इसने इसको मल्टीप्लाई किया, बन गया -3। बाय डिफॉल्ट का माइनस साइन होता है, ब्रैकेट चालू, 1 × -1 हो गया -1। अब हुआ क्या, ये माइनस और माइनस बन गया +1, +1 -3 बन गया -2। क्लियर स्टेप यहाँ तक। सेंटर का साइन चेंज करवाना है, ये -2 का हो गया +2। रो कॉलम हटाओ, रो हटा है, कॉलम हटा है, -3 भिड़ गया 0 से, ये बन गया 0। देखो 0 आ गया, माइनस बाय डिफॉल्ट में होता है। और ये 4 × -1 बन गया -4, माइनस और माइनस बन गया +4, तो यहाँ पे +4 आया। एंड लास्टली अगर ये +1 बना है तो ये रो हटा, ये कॉलम हटा, इसका बोलो, ये 0 × 1 बन गया 0, ये रहा तुम्हारा -4, तो यहाँ पे -4 आया। लास्टली -6 + 8 -4 आई गेस कितना बनता है -2। ये मेरा आंसर है। आया था क्या? आया था। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, बहुत लोग, 2 ही 3 लोग, 32 33 लोग लेक्चर्स कर रहे हैं, 2 ही 3 लोग का आंसर आ रहा है। बाकी लोग का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं बन रही तुमसे, या एडिशन नहीं हो रहा। कंफ्यूजन तुम्हारी होंगी, लेकिन आंसर भी तो तुमको बताने पड़ेंगे ना, तुम्हारे आंसर्स क्या है कैसा है। मैं सुन नहीं पाऊंगा तुम्हारे आंसर्स। चलो एक और। अब ना ये बोलता हूँ ये यूज कहाँ होता है। ये जो हमने किया इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट सॉल्व करना। इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है ये वाला, कि किसी भी, कोई बताएगा मुझको व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया हाफ ऑफ इंटू ट्रायंगल, बेस इंटू हाइट। अच्छा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो तुम लोगों ने आंसर बताया, ये आंसर Right कौन सी angle ट्रायंगल का। का एरिया? राइट एंगल ट्रायंगल का है, राइट। और एक बात बताओ, अगर हाफ
बेस इनटू हाइट, ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया है, और ट्रायंगल अगर राइट एंगल है ही नहीं तो फिर कैसे करोगे? हेरॉन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के तरीके हाफ बेस इनटू हाइट, ये राइट एंगल ट्रायंगल का है। अगर ट्रायंगल का मेरे को नेचर नहीं पता तो हीरो आके हेरॉन्स करके जाता है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये वाला होता है। एग्रीड। अगर मैं बोलूं भैया इधर आना, मेरे को इतना बताना, इसमें भी अगर तुम बात कर रहे हो ए बी सी, ये साइड से ट्रायंगल की, और एस जो है वो सेमी पेरीमीटर है जिसका बनता है एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से, लंबा जाएगा। किसी ने ये पूछ लिया भैया ये तो सब ठीक था, व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? किसको याद है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? रूट थ्री आगे 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 √3 by 4 L square. साइड्स का स्क्वायर। सही है, ये भी तुमने बता दिया, ये भी तुमको पता था। एक बात बताओ फिर, ये राइट एंगल ट्रायंगल का है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का है, ये किसी भी ट्रायंगल का है। मैंने पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल? आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एरिया क्या है? नहीं पता। अब ऐसे ही जब तुम लोग को जब तुम 10 तक पढ़ रहे थे ना, तो ये सब तभी पता था जब तुमको बेस और हाइट पता है। 3 है, हाइट इसका 5 है, तो बेटा इसका एरिया बता। तो तुमको ये सारे फॉर्मूले यूज करने से पहले उसका बेसिक रिक्वायरमेंट था उसका साइड पता होना। अब हम जो करने वाले हैं, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है if x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are the vertices of the triangle। ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस है अभी, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब पूछा गया है देन उस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मैं बता क्या रहा, देखो ट्रायंगल के तुमको खाली वर्टाइसेस पता है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता वो ट्रायंगल का नेचर कौन सा है, वो राइट एंगल है, आइसोस्केलस है, इक्विलैटरल है या स्केलिन है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुमको वर्टाइसेस पता है, तुम एरिया निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? आ जाओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 इज नथिंग बट 1/2 के ब्रैकेट में इसको चेप दो, x1 y1 ये x2 y2 ये बनेगा तुम्हारा x3 y3, और लास्ट में इधर 1 1 1 करा दो, बात खत्म हो गई। आ गया डिटरमिनेंट तुम्हारा। किसी ने ये पूछा था ना कि डिटरमिनेंट कहाँ यूज होता है सर, तो आ गया तुम्हारा डिटरमिनेंट। अब मैं ये बोल दूं कि अगर एक ट्रायंगल है जिसके वर्टाइसेस है 1, 0, 2, 3 और लास्ट वाला है सर -1, 2, एक ट्रायंगल है जिसके वर्टाइसेस है 1, 0, 2, 3, -1, 2, देन उस ट्रायंगल का एरिया क्या है? अगर तुम 10th में होते तो तुम सबसे पहले ये एक डायग्राम ऐसे इसका ऑब्वियसली डायग्राम ऐसी बन जाती। सपोज ट्रायंगल बनाया मैंने, ये 1, 0 है, ये 2, 3 है, ये बन गया -1, 2। अगर मैं 10th में होता तो मैं सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये निकाल लेता। डिस्टेंस फॉर्मूला तो याद होगा या नहीं याद है तुमको? हाँ, डिस्टेंस सर। फॉर्मूला याद है सर। क्या बनाएगा? लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। ये सपोज ये साइड आ जाएगा अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सपोज सर मेरा ये साइड आया है अल्फा, ये मेरा साइड आया है अल्फा, ये मेरी साइड आई है अल्फा, तो मेरे को पता चला सर तीनों भी साइड सेम है, इसलिए तुम इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। और तुम इक्विलैटरल ट्रायंगल हो इसीलिए भैया तेरा एरिया बनेगा √3/4 साइड का स्क्वायर मतलब अल्फा का स्क्वायर। यही सवाल अगर तुम्हारा ऐसा हो जाता, ये बन जाता तुम्हारा बीटा, ये बन जाता तुम्हारा गामा, तुम जाकर डूब जाते इधर। तुम बोलते अरे इसकी साइड अलग अलग है। अब तीनों भी साइड अगर अलग है भैया तो मेरे को नहीं पता कौन सा फॉर्मूला कौन सा लगेगा। मैं सोचता फिर मैं बोलता यहाँ पे पक्का हेरॉन्स लगेगा। हेरॉन्स भैया तो पूछते हैं s - a, s - b, s - c, लेकिन वहां पे s चाहिए। s कहां से निकालोगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2, यहाँ से s मिलेगा, लंबा जाएगा। लेकिन 11 12th में क्या करना है? ट्रायंगल गया, ट्रायंगल का टाइप गया भाड़ में, उसका तुमको साइड उसको तुम लोग को उसके वर्टाइसेस अगर पता है चिपका दो डिटरमिनेंट पे। ये बन गया तुम्हारा 1/2। ब्रैकेट में देखो अब डिटरमिनेंट में चिपकाओ 1 0 2 3 -1 2 और लास्ट का जो कॉलम है उसको 1 1 लिख दो, 1 1 1। इसको सॉल्व करो और जो भी आंसर आएगा उस आंसर को डिवाइड करना है 2 से।
तो ये देखो, ये बन गया मेरा 1/2, ब्रैकेट में चल रहा हूं मैं, मैंने 1 को पकड़ा, रो हटा, कॉलम हटा, 3 - 2 बन गया है 1। 0 को सॉल्व करके फायदा नहीं है, मैं सॉल्व भी कर लूंगा, आने वाले आंसर को 0 से मल्टीप्लाई होने वाला है वो, तो 0 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और बना +1, इस 1 को पकड़ा, रो हटा, कॉलम हटा, 4 + 3 बन गया 7। तो मेरा आंसर इज 7 + 1 8, 8 का आधा, आंसर इज 4। ये हो गया मेरा आंसर। ऐसे सॉल्व होते हैं डिटर्मिनेंट्स। ये दिस इज द यूज ऑफ डिटर्मिनेंट। कैसे करना है तुम लोग के सामने है। अब एक और चीज, एक बात बताओ, इवन जो सुई होती है ना, सुई का जो ये सबसे टिप है, दुनिया का ऐसा कोई भी लंबा, दुनिया का ऐसा कोई एंटिटी नहीं है, दुनिया का ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका एरिया 0 होता हो। ठीक है, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका एरिया 0 होता होगा। तो गलती से अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बोल ये रहा कि दुनिया में किसी भी नंबर का, किसी भी, नॉट नंबर एक्चुअली, किसी भी फिगर का, किसी भी एंटिटी का एरिया कभी 0 नहीं हो सकता। एरिया माइक्रोन में हो जाएगा, माइक्रो में हो जाएगा, तुमको वो बहुत छोटे से छोटा होगा, लेकिन वो कभी 0 नहीं होगा। लेकिन डिटरमिनेंट ने किसी को अगर 0 बना दिया, अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ गया, तो समझ जाना एरिया कभी 0 नहीं होता। अगर 0 आ गया होगा तो 100% एक ही पॉसिबिलिटी है, वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। और ट्रायंगल बनने के लिए सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए थी कि तुम्हारे तीनों की तीनों वर्टाइसेस खुद को नॉन कोलिनियर होने चाहिए। नॉन कोलिनियर का मतलब एक लाइन पे नहीं होने चाहिए। अगर ये लाइन है सपोज तुम्हारी, ये मेरा नंबर, ये सपोज ये पॉइंट है 2,0, ये पॉइंट है मेरा 3,0, ये पॉइंट है मेरा 4,0, ये पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये सिंगल लाइन पे लाई कर रहे हैं। क्या ये तीनों पॉइंट मिला के खुद का ट्रायंगल बना रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बना रहे। अगर ये ट्रायंगल नहीं बना रहे, ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। जो ट्रायंगल बना ही नहीं, तब जाके उसका एरिया 0 हो सकता है। तो याद रखना, whenever area of triangle become 0, उसकी एक ही केस है, वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। और ट्रायंगल न बनने का रीजन है पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब वो एक लाइन पे लाई करते हैं। क्या सीन है देखो, अगर बोला गया 1,0, 2,k एंड 5,1 आर कोलिनियर, देन k का वैल्यू क्या बनेगा? अब तुमको पता होना चाहिए था। फिर पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो वो ट्रायंगल का एरिया 0 करा देंगे डायरेक्टली। तो पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, उठाओ, रख दो डिटरमिनेंट के अंदर, तो आंसर बनेगा तुम्हारा 1 0 2k 5 1 0, ये 1 1 1, और इस डिटरमिनेंट का आंसर बनेगा 0। पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो उनका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 बन जाता है। अब सॉल्व कैसे करेंगे तुम्हारे सामने है। कैसे उठाओगे? 1 को उठाओ, रो कॉलम हटाओ, ये रो हट गया, ये कॉलम हटा, k -1, तो आ गया मेरा k -1। सेंटर का 0 सॉल्व करके वैसे भी फायदा नहीं है, मल्टीप्लाई में वैसे भी 0 करवाने वाला है रो। अब इस 1 को उठाऊंगा मैं, बन गया मेरा +1, रो कॉलम मैंने हटाया, ये रो हटा, ये कॉलम हटा, देखो 2 -5k, तो आ गया 2 -5k इज इक्वल टू तुम्हारा 0 है। खोलो इन सबको, तो k -1 + 2 - 10k इज इक्वल टू 0। k -10 बना -9k, उधर जाके बना +9k, तो 9k इज इक्वल्स टू 1, तो k बन गया मेरा 1/9। ये इसी के लिए यूज होता है डिटरमिनेंट। और सर वो बताता 5 क्या आएगा हूँ ना? आगे जा, 10k कैसे है? पार्डन में 5k में कैलकुलेशन करो, गलती हो रही है मेरे से आज। ये बन रहा है 1/4 आ रहा है। ये बन रहा है 1/4, ठीक है। कैलकुलेशन में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, मैं पॉइंट पे ध्यान दे रहा था। अब अभी ना तुम हो 11th में, और तुम लोग का काम चल रहा है 2 एक्सिस पे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। लेकिन जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, तुम 12th में आ जाओगे, उस टाइम तीसरा एक्सिस एग्जिस्ट करता है, और एक्सिस का नाम है z। उस टाइम पॉइंट लिखा जाता है x, y, z। अब ये तीनों पॉइंट अगर है, और चैप्टर अगर शुरू हो गया वेक्टर्स, तो x एक्सिस के साथ लगता है i, y के साथ लगता है j, z के साथ लगता है k। तो अगर मेरे को लिखना है 2, 3, 4, इसका अगर मेरे को वेक्टर लिखवाना है, तो मेरा आंसर बनेगा 2i + 3j + 4k। और अगर ऐसे 3 वेक्टर दिए हैं, 3 वेक्टर, वेक्टर नंबर 1, वेक्टर नंबर 2 और वेक्टर नंबर 3,
अब ये तीनों वेक्टर अगर एजेस है टेट्राहेड्रॉन के, या फिर ये तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर है, कोप्लेनर, ये 12th का पार्ट है, सुन के छोड़ देना, कोई इसको ज्यादा ध्यान मत देना, क्या होता है कोप्लेनर, कहां से आए, बाद में बताऊंगा मैं जब तुम 12th में जाओगे। सीन क्या है, अगर तुमको 3 वेक्टर दिए हैं, वेक्टर नंबर 1, वेक्टर नंबर 2 और वेक्टर नंबर 3, और बोला गया है भैया ये तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो इनका डिटरमिनेंट 0 होता है। अगर मेरे को बोला गया सपोज ये P है और बोला गया अगर ये 3 वेक्टर्स अगर कोप्लेनर है तो ये P का वैल्यू क्या है, तुमको क्या पता है, कोप्लेनर अगर वेक्टर्स है तो उनका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो क्या करूंगा मैं, फिर से वही 2 3 4 -1 P 2 0 1, यहाँ पे 0 क्यों लिया, क्योंकि J मिसिंग है। अब इसका इक्वल टू 0 करा दूंगा, मेरा K का आंसर आ जाएगा। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, जो आगे जाके बहुत लगने वाले हैं तुमको। आगे जाके तुमको ये भी बोला जाएगा कि डिटरमिनेंट में ये है x माइनस एक्स एक्स क्यूब, ये रहा तुम्हारा एक्स स्क्वायर 1 2 3 x माइनस एक्स, और बोला कि इंटीग्रेट करो 0 से 1 dx। अगर तुमको यही नहीं पता डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, तुम इंटीग्रेशन का खाक कर पाओगे। और ये कहाँ सीखते हैं अपन, ये सीखते हैं फाउंडेशन कोर्सेज में। सिलेबस जब तुम्हारा स्टार्ट होगा वहां पे तुमको कोई नहीं सिखाएगा डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, वहां पे तुमको ये सिखाएंगे, ये पार्ट है तुम्हारे सिलेबस का, इंटीग्रेशन करवाना। लेकिन ये इसलिए बेसिक करवाना होता है। चलो मुद्दे पे चलते हैं, थोड़ा भटक रहे हैं अपन, ये वाला अपने काम का नहीं है वैसे, मेन मुद्दे पे चलते हैं, तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आ जाओ, मेरा पहला क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, -1, 2, 3, K एंड -1, -1 आर कोलिनियर, देन K इक्वल्स टू व्हाट। चलो तुम लोग कर रहे हो सॉल्व करो तो जरा बताओ तो इसका आंसर क्या आएंगे। पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो क्या, आया किसी का बना। किसी का बना क्या आंसर, सर K इक्वल्स टू -14। सर जीरो आ रहा है। 0 आ रहा है, ओहो हो 0 कैसे आएगा, चलो देखते हैं। सर के ही कट हो रहा है। हाँ Yes, सर, sir, के तो है कट क्या? हो रहा है। K कट यस सर के अच्छा, कट रहा है सर, ओके माइनस के ओके, प्लस के कट हो रहा है। अच्छा माइनस के प्लस के अगर कट हो रहा है तो फिर भी तुम लोगों का आंसर नहीं आया, क्योंकि तुम्हारा भी ये हुआ नहीं है। देखो तो आंसर कभी 0 नहीं होता। देखो क्या है, ये पॉइंट कोलिनियर है, तो -1 2 3K -1 ये 1 1 1 आएगा, और इन सब का डिटरमिनेंट बनेगा 0। यहाँ तक कोई सीन नहीं है, ठीक है। अब सुनो, -1 को पकड़ो, रो कॉलम हटाओ, ये रो हटा, ये कॉलम हटा, बन गया K -(-1) तो बन गया K+1, ठीक है। -2 रो हटा, कॉलम हटा, 3 + 1 बन गया 4। एंड लास्टली अब क्या बोला मैंने, यहाँ पे +1 अगर पकड़ा मैंने, रो हटा, कॉलम हटा, -3 + K, -3 + K इज 0। तो खोल देंगे, -K -1 -8 -3 + K
इज इक्वल टू 0। अब ये के ही कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पे के अगर कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे आंसर्स को के की जरूरत नहीं, और के की जरूरत नहीं मतलब क्या, के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इट कैन बी इनफाइनाइट, मतलब इट कैन बी एनी रियल नंबर। तो के इक्वल्स टू आर, या के बिलोंग्स टू आर, आगे जाके सीखोगे इसको कैंसिल होगा। क्वेश्चन रैंडम दिया था इसलिए कैंसिल हो गया। छोटी सी बता रहा हूँ फिर, अगर 2i माइनस 3k प्लस 2i माइनस 3j प्लस 2k माइनस i माइनस pj प्लस k एंड माइनस k प्लस माइनस j प्लस k आर कोप्लेनर, देन p इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। करो तो अभी, फिर वही ij को छोड़ो, 2 माइनस 3 2 माइनस 1 माइनस p 1 0 माइनस 1 1 का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 कराओ। मेरे को बताओ p का वैल्यू क्या आएगा। नाही कळालं सर। काही नाही, यांचे डिटरमिनेंट सॉल्व करायचं। 2 माइनस 3 2 माइनस 1 माइनस p 1 0 माइनस 1 1 चा डिटरमिनेंट सॉल्व करायचा, त्याची व्हॅल्यू p असते, म्हणजे p ची व्हॅल्यू येऊन जाईल मला तिथनं। 12 चा पार्ट आहे, डिटरमिनेंट सॉल्व करा तुम्ही फक्त, बाकी काही नाही। काय बनेल आन्सर, पुन्हा डिटरमिनेंट सॉल्व करायचं फक्त तुम्हाला, बाकी काही नवीन करायचं नाहीये। हा काय बनला -1 -1 सर कळालंच नाही सर. कळालंच नाही? -1 अरे मी फक्त तुम्हाला क्वेश्चन बदलून दिला रे, पार्ट तोच आहे। वेक्टर जेव्हा कोप्लेनर असतात ना, त्यांचा डिटर्मिनेंट 0 असतो, डिटर्मिनेंटची व्हॅल्यू 0 असते। डिटर्मिनेंटची व्हॅल्यू काय बनली इथे, क्या बनेगा डिटर्मिनेंट, ये बनेगा तुम्हारा 2 माइनस 3 2, ये बनेगा -1 माइनस p1, और ये 0 माइनस 1 1। ये क्यों आया, मैंने क्या बोला था, आई जे के का मतलब होता है एक्स वाई और जेड एक्सिस। यहाँ पे आई मिसिंग था इसलिए वो 0 आया। ठीक है, अब पकड़ो 2 को, पकड़ो रो कॉलम हटाओ, ये रो हट गया, ये कॉलम हटा, माइनस p प्लस 1 तो बन गया ये माइनस p प्लस 1। सेंटर का साइन चेंज, ये माइनस 3 बन गया प्लस 3। हाँ प्लस 3 पकड़ो, देखते हैं, रो हटा कॉलम हटा, -1। लास्टली +2 आएगा तुम्हारा, +2। देखो ये +2 यहाँ लेता हूं मैं, रो कॉलम हटा, ये रो हट गया, कॉलम हटा, 1 ओनली, +1। आंसर इक्वल टू 0। खोलो इसको, आंसर बनेगा -2p प्लस 2 -3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो उधर जाके -2p उधर जाके बन रहा है +2p, 2 प्लस 2 बन गया 4, 4 माइनस 3 बना 1, तो p का वैल्यू बन गया हाफ। ये तुमको ये निकाल, मैं ये समझा रहा था कि तुमको करना डिटरमिनेंट ही था, बस मैंने क्वेश्चन थोड़ा पलटा के दिया, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ तक ठीक है, अभी कर लोगे, अभी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कर लोगे इसका। हो यस सर। सर। नॉर्मल बात है, ज़्यादा कुछ ही नहीं। देखो क्वेश्चन ऐसा बनते हैं इसके कि सपोज बोला गया है -2i माइनस 3j प्लस के, 3j माइनस pk, और यह i प्लस j माइनस के आर कोप्लेनर, ये 12th का पार्ट है। देन p इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं उनको 12th पढ़ाने में, मेरे को इंटरेस्ट है उनको डिटरमिनेंट सॉल्व करवाने में। डिटरमिनेंट सॉल्व कराओ इसका, और बोलो आंसर क्या आएगा इस बार। -3। -3 ओके। और कोई है जिसका सेम -3 आ रहा है?
P is equals to 2 वाला सर। P equals to 2 वाला, ओके। देखो तो अब फिर 6 से by एक बार क्या होना minus पड़ेगा, 3 माइनस माइनस 2 3 आ रहा सर, है, 9 माइनस 3 आ रहा सर। 3 upon 2। सबका अलग अलग आ रहा है। अच्छा, बहुतों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। देखो डिटर्मिनेंट फिर से एक बार, अरे कुछ भी नहीं है, अपने को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। -2 -3 1 0 3 माइनस पी 1 1 -1, ठीक है। अब इसको इक्वल टू 0 करवाना है। ये बस फॉर्मेलिटी था, देने के क्वेश्चन अलग थे, मेन मैटर तो यही था। अब लगाओ, 2 को पकड़ो, -2 को पकड़ा, -2 को रो कॉलम हटाओ, ये रो हटा, ये कॉलम हटा, बन गया तुम्हारा -3 माइनस ऑफ माइनस प्लस पी, तो -3 प्लस पी। सेंटर का साइन चेंज इसका, ये बन गया +3। फिर से रो कॉलम हटाओ, रो हटा, कॉलम हटा, 0 प्लस पी, लास्ट में +1, रो कॉलम हटाओ, 0 -3 आ गया, -3 इज इक्वल टू 0। खोलेंगे अभी, क्या होगा, ये 6 - 2p + 3p, ये बन गया -3 इक्वल टू 0। तो 6 - 3 बन गया +3, ये बन गया p इक्वल टू 0, तो p बन रहा है मेरा -3। आया था तुम में से किसी का, शायद आया था, हाँ सर मेरा p का वैल्यू -3, ठीक है। अब जिनके भी आंसर्स नहीं आ रहे, कैलकुलेशन एरर अगर हो रहे तुम्हारे माइनस और प्लस में, तो वो हो जाएगा, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। सीखे क्या तुमने आज, डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। -3 है सर, वो +3 नहीं है, -3 है। कौन सा सेकंड वाला सेकंड वाला, मतलब सर, मतलब जो ये वाला, उसके ऊपर था, उसके ऊपर था। ये वाला, हाँ हाँ, वो तो नहीं, -3 ना, आपने इधर तो +3 तो साइन चेंज कर देना, इसके साइन चेंज कर देना हमेशा। भूल गया क्या, मैंने क्या बोला था, डिटरमिनेंट सॉल्व करते समय, डिटरमिनेंट सॉल्व करते टाइम इसको हमेशा हमेशा साइन चेंज करवानी है इसकी, हमेशा माइनस का प्लस करवा दो, ठीक है। भार्गव तेरा माइक चालू, बंद कर देगा उसको, ठीक है, हो जाएगा। अभी देखो कैसे करेंगे, अभी नॉर्मल सी बातें थी, अब यहाँ पे तो अपन इधर इसको डिटरमिनेंट को यहाँ पे रुकाते हैं, आगे जाते हैं, थोड़ा आगे निकलते हैं। अब क्या है, डिटरमिनेंट सॉल्व करने का एक और तरीका भी है। अगर तुमको बोला गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालो, क्वाड्रिलेटरल, उससे पहले मैं तुमको ना इसका एक और मेथड समझाता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का उसी का एक मेथड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर सपोज ये ऐसा है 1, 2, ये पॉइंट है तुम्हारा 2, -1, और ये पॉइंट है मेरा 1, -1, ये पॉइंट है, और बोला गया ये तीनों अगर वर्टाइसेस से ट्रायंगल के, तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या है। तो हमने अभी कैसा किया, हम इसको 1/2 कर देंगे बाहर, तो यहाँ पे हमारा ऐसा बनेगा, कैसे 1, 2, 2, -1, 1, -1, और हम लोग क्या कर रहे थे अभी, यहाँ पे 1, 1, 1 ले रहे थे और इसको सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। इसी को ही और एक मेथड से भी किया जाता है, इसको चिपकाओ, ऐसे लिख दो पहले, और पहला जो रो है उसको एक और बार चिपकाओ नीचे, 1, 2। देखो पहले इन तीनों को लिख लो, 1, 2, 3 लिख लिए। अब सबसे पहला रो जो है ये वाला, उसको वापिस से एक बार रिपीट कर दो नीचे। अब ये होने के बाद क्या करना है, इनको सॉल्व करो पहले, इनको, इन दोनों को, 2/2 को, क्या हो गया, -1 -4 बन गया -5। इसको मैंने सॉल्व किया, इसको, इन दोनों को। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को। आंसर क्या बनेगा, -2 + 1, -2 + 1 कितना होता है, -1, तो आ गया मेरा -1। अब मुझको लास्ट वाले को सॉल्व करना है, इनको, तो आंसर बनेगा 2 + 1, तो आंसर बना +3। और लास्ट में आंसर क्या है, -5 -1 बन गया -6, -6 + 3 बन गया -3, -3/2, तो आंसर बन गया -3/2। मतलब जिसको पसंद नहीं आया 1, 1, 1, तुम ऐसे भी कर सकते हो। अब यही मेथड लागू हो जाएंगे अगले वाले पॉइंट को, जो है तुम्हारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर 1, 2, 3, 4, -1, 2 and 1, 0 are the vertices of quadrilateral। हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता वो स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जो भी कोई है, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने ये, जब भी हमने ये ट्रायंगल के एरिया निकाले, हमने ये नहीं देखा कि ट्रायंगल का नेचर कौन सा है, हमको पता था तुम किसी भी नेचर के हो, तुम्हारा आंसर तो यही आने वाला है, कुछ भी हो, अपने आप आंसर सेट हो जाता है इधर आके। वैसे ही ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
अब कैसे इनको सॉल्व कैसे करते हैं देखो, फिर वही 1/2 रख दो सबसे बाहर, 6 आंसर कैसे बनेगा एक बार फिर से, कैसे 1 2 3 3 आंसर बनेगा 4 3 -1 2 1 0 यहाँ पे आ गया। लास्ट में क्या करना है, लास्ट में क्या करना है, ऊपर वाले को रिपीट करना है नीचे 1, 2 को, ये वाला क्या करो देखो, इसको 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 तुमने लिख लिया यहाँ पे, और सबसे ऊपर वाला जो था उसको नीचे रिपीट कर दो वापस से, और जो भी आंसर आएगा उस आंसर को 2 से डिवाइड कर दो। कैसे करोगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करो। आंसर क्या हुआ 4 -6 बन गया -2। अब मैं इनको सॉल्व कर रहा, इन दोनों को सॉल्व कर रहा, तो आंसर क्या हुआ 6 + 4 बन गया 10। अब इनको -2 सॉरी 0 -2 एंड लास्टली इनको इन दोनों को 2 हुआ क्या, ये दोनों कैंसल आउट हो गए, +10 -2 बन गया 8, 8/2 आंसर इज 4 हो गया। ठीक है, कर लोगे। अभी ट्रायंगल का एरिया हो या तुम स्क्वायर का किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटरमिनेंट निकालो आंसर आ जाएगा। इसलिए डिटरमिनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आगे जाकर तुमको और बहुत कुछ लगने वाला है, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आ जाओ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है इसके जिसके ऊपर तुमको डिटरमिनेंट लगेगा। क्वेश्चन है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पॉइंट है 1, -1 2, 3, यह तुम्हारा -2, -1 और लास्ट का है 5, 0। गो फॉर इट। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है। कुछ पूछ रहा था कोई बीच में? सर म्हणजे कोणचा पण जॉमेट्रिकल फिगर असेल त्याला डिवाइडेड बाय हाफच करायचं का एरिया काढताना? येस पण आपल्या सिलेबसला दोनच आहेत फक्त, एरिया ऑफ ट्रायंगल आणि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। काही पण डिटरमिनेंट येऊ दे, त्याला दोन्ही डिवाइड करून टाकायचं। हा, फक्त त्याचे आपल्याला व्हर्टायसेस माहिती पाहिजे, चारीचे चारी. आणि जर नसेल, IIT वाले काय करतात मग, तुम्हाला 3 व्हर्टायसेस देतात आणि चौथा काढायला सांगतात। ते कसं सांग, मग तुम्हाला सांगतील तो स्क्वेअर आहे, रोम्बस आहे, सिलेबस तो आहे तुमचा पुढे जाऊन। 4 पैकी एक मिसिंग असतो आणि तुम्हाला दिलं जातं की तो स्क्वेअर आहे। आता सांगा की याचा एरिया काय निघेल, मग तुम्हाला स्क्वेअरच्या प्रॉपर्टीज लावावं लागतात, मग त्याचा यूज करून चौथा हे बनवायचा व्हर्टायसेस आणि त्याला डिटरमिनेंट टाकून द्यायचं। सिलेबस फार पुढे तुमचा, हे फार बेसिक चालले अजून। हो सर. सर 9 9 ओके, 9/2 9 ओके। यश, तेरी स्पीड बहुत कम लग रही है आज। 2 सर 2 ओके, 9 है सर 9 9 है ओके। और कोई? बहुत लोग की स्पीड कम लग रही है आज। तनिष्क का भी स्पीड बहुत ज्यादा कम है, तेरा भी आंसर ज्यादा नहीं आ रहा तो 9/2 सुयश कितना 9 9/2 है सर 9/2 है ओके, 9/2 ओके। चलो करते हैं फिर से एक बार। क्वाड्रिलेटरल है, एरिया निकालना है, लगाओ वही डिटरमिनेंट बनाओ सबसे बड़ा वाला। वर्टिकल लाइन में आ गया, ये बना है मेरा 1, -1, ये बना है 2, 3 -2, -1, ये बन रहा है मेरा 5, 0। लास्ट में क्या करना है, पहले वालों को रिपीट करना है नीचे, आ गया। और जो भी आंसर आएगा उसको हाफ से डिवाइड कर दो बाद में, ठीक है। तो बाद में देखो, ये 3 + 2 बन गया 5। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, -2 + 5 बन रहा है 3। अब इनको सॉल्व कर रहे हैं, 0 + 5 सर। एक मिनट बन रहा है सर दूसरे डिटरमिनेंट में सेकंड वाला कैसे रॉन्ग आया आया सर? सर -3 -2 + 2 बन गया 5। उसके बाद ये वाला -2 + 6 ना, ओ हो 4 आएगा, मतलब 4 आएगा सर, है ना, 4 आएगा ना, 4 आएगा ओके। हाँ, ये वाला 0 0 + 5 आ गया, +5 -5 आ गया इधर। अब इनको काटो, ये दोनों कैंसिल। नहीं आया था क्या तुम्हें से किसी का भी नहीं आया था 9/2? आया सर था मेरा सर। आया आया था ना ओके। हाँ, ये तुम्हारे